हाय एवरीवन, वॉर्म 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 वेलकम टू द क्लास, वॉर्म वेलकम टू रैंक प्लस। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। हमने लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो भी पढ़ लिए। तो आज हम जानेंगे कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 6.1 है उसके सारे 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 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, सो दैट मेरे साथ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी डाउट है, तो प्रिया राइट स्टैंडिंग ओवर हियर, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ कि अगर कोई कंफ्यूजन है या डाउट है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे देंगे, अटेंडेंस लगा देंगे, कौन कौन से बच्चे क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर हम बिगिन करेंगे आज का धमाकेदार मजेदार माइंड ब्लोइंग सेशन। एवरीबॉडी क्विकर फास्टर। अगर आप सभी लोग तैयार हैं, एक बार जल्दी से थम्स अप्स की बारिश कर देंगे इन द चैट बॉक्स सो दैट प्रियल मैम को भी कंफर्मेशन हो जाए एंड वी कैन बिगिन आज का मजेदार सेशन। एवरीबॉडी क्विकर। एंड यस, जो बच्चे आज की क्लास में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट माय सेल्फ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियल और मैं आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ्स इज नॉट मेड फॉर अस या फिर मैथ्स इज ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, आई ट्राई टू चेंज दिस थिंग, क्योंकि मैथ्स इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा हम लोगों ने बना रखा है। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक मैथ्स खराब लगती है, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, मैथ्स विल बी जस्ट द स्मूदर सब्जेक्ट इट कैन बी। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसी के साथ श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार एंड मजेदार माइंड ब्लोइंग सेशन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। आई वुड रिक्वेस्ट, इट विल हार्डली टेक, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, ओपन कर लो बुक को। अगर बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, अगर नहीं तो भी आपको क्या करना है, मेन पर्पस, द मेन थिंग इज जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। क्या करना है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करो एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैट अप। ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करें। आर वी ऑल सेट एवरीबॉडी? एक बार जल्दी 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 से कंफर्मेशन दे दो इफ वी आर ऑल सेट। कम ऑन, क्विकर क्विकर। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो कॉपी में, इस डायग्राम को ड्रॉ करो फॉर योर बेटर विजिबिलिटी। लेट मी मेक दिस डायग्राम मोर डार्कर। ओके, दिस इज द फिगर। बच्चों जल्दी से इसको डार्क कर लीजिए और बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो। कम ऑन, क्विकर, फास्टर एवरीवन। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप, बट आपको मेरे से पूछना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? आपको मुझे कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, तो एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन दे दो। जल्दी से नोट डाउन कर लो एवरीबॉडी। क्विकर, फास्टर एवरीवन, एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन दे देंगे। अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है देन विल गोना मूव फर्दर। एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन दे देंगे। आई होप इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन को। इसी के साथ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, इन द फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, हमें दिख रहा है इफ एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। जो भी चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE ये वाला एंगल जो है इसका ऐड कर रहे हैं तो 70 डिग्री है, और BOD जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। BOD हमारा 40 डिग्री दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE और एंगल BOE। आपको एंगल BOE ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COD कैलकुलेट करना है, COE कैलकुलेट करना है। तो व्हाटसोएवर थिंग्स आर गिवन टू अस, लेट्स नोट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास क्या गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। Angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. It is already given. Angle BOD equals to 40 degree. It is already given, right? अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है AB and CD are the straight lines in the figure, right or not? As we know,
as we know AB and CD are the straight lines. क्या दिख रहा है हमें कि हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है दैट AB एंड CD आर दी स्ट्रेट लाइंस। अगर AB और CD स्ट्रेट लाइंस है बच्चों तो हम कह सकते हैं, अगर AB की हम बात करें तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा इक्वल? बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। क्यों होगा इक्वल? बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर एवरीवन। चलो फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमारे पास कितना बचेगा? एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 एंड एंगल COE इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर आ गया आपके पास 110 डिग्रीज। ये तो अभी आपका एंगल COE आया है। अभी सिर्फ एंगल COE नहीं कैलकुलेट करना था बच्चों, आपको कैलकुलेट करना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल COE बाय 360। आपको 360 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वंस यू हैव सब्ट्रैक्टेड इट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE will be equal to 360 minus 110, that is equal to 250 degrees. This will be the answer. कितना हो जाएगा? That is 250 degrees. Is it clear to everybody? कोई confusion है, कोई doubt है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। I would love to clear it up. I hope सभी को समझ में आ गया है, कोई confusion नहीं, कोई doubt नहीं, पक्का। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगल BOE कैलकुलेट करना है। कहाँ है एंगल BOE? ये वाला एंगल है BOE, राइट? तो ये तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं इसको फर्स्ट लेती हूँ तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अच्छा, आपके पास AOC नहीं है, राइट? तो आपको BOE कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर अगर पुट कर दूं मैं, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट और नॉट? CD हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। COE मैंने कैलकुलेट कर लिया है कितना? अच्छा ये तो व्हाइट कलर है, नहीं दिखेगा, ठीक है। COE मैंने कैलकुलेट कर लिया है 110 डिग्री, ठीक है। ये वाला 40 डिग्री का मेरे पास एंगल है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैसे करें? यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो लेट मी टेक अनदर पेज, लेट मी ऐड अनदर पेज। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं CD is a straight line, CD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल EOB प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? हमें करना है एंगल BOE। हमें एंगल BOE ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। COE अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 110 डिग्री प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। BOD इज गिवन, दैट इज 40 डिग्रीज, that is 40 degrees equals to 180 degrees, right? Let's calculate it. Angle BOE is equals to 180 minus कितना हो गया ये? 150 degrees, right? तो angle BOE is equals to what? It is equals to 30 degrees and this is your answer everyone. ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया। Still if there is any confusion, still if there is any doubt, any problem, Priyal ma'am is right here. Please go ahead and ask. I would love to clear it up. Everybody, कहीं पर कोई confusion है, कहीं पर कोई doubt है, कोई problem है तो आप मुझे बता दो। Come on, quicker, faster, जल्दी 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 से। जल्दी जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ सभी को? कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है? ये देखिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व किया है। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिए।
अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी. If there is any confusion in any of the step, मैं साइड हो जाती हूँ. In any of the step हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना था, इसीलिए हमने उसको 360 डिग्री से माइनस किया. अगर सिर्फ एंगल COE पूछता तो फिर 110 बिल्कुल करेक्ट होता. बट क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना है, इसीलिए हमने उसको 360 से सबट्रैक्ट किया. समझ में आया? जल्दी जल्दी से. जल्दी जल्दी से. एक बार जल्दी से बता दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. हियर इज द सेकंड पार्ट. कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मेरे से पूछिए. आई वुड लव टू क्लियर इट अप. आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है. पक्का? परफेक्ट. इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एवरीबॉडी. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? एक बार आप सभी लोगों के कन्वीनियंस के लिए लेट मी डार्कर दिस इमेज सो दैट आप लोग इजीली उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर पाए. जल्दी से क्वेश्चन को ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में. कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं. जल्दी 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 से एवरीबॉडी. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, यू गाइज आर फ्री टू आस्क. आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, बट आपको मेरे से पूछना पड़ेगा. एवरीवन कम ऑन क्विकर. Still if you face any doubt, still if you face any confusion, just ask me directly. Chat box is open for you all. Come on. Come on, come on, come on, faster. I guess सभी ने नोट डाउन कर लिया है. चलो तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ. Let's try to solve this question. क्या कह रहा है? In the figure lines XY and MN intersect. क्या कह रहा है? In the figure line XY and MN intersect at O. If angle POY equals to 90 degrees, A is to B is 2 is to 3. Okay, find the value of C. आपको एंगल C कैलकुलेट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आया गया है, पूछा गया है. तो ध्यान से देखिए किस तरीके से सॉल्व हो सकता है. तो हमारे पास सबसे पहले तो हम नोट डाउन कर लेंगे व्हाटसोएवर थिंग्स आर गिवन. जो भी चीजें हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पर बोलेंगे एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये चीज हमारे पास गिवन है, हमने नोट डाउन कर लिया. ठीक है. A is to B equals to 2 is to 3. A is to B equals to 2 is to 3. ये हमारे पास गिवन है, राइट. अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें क्या करना है? फाइंड C. तो हमने बोल दिया लेट A is equals to 2x, B is equals to 3x. x का कोई टर्म थोड़ी गिवन है. गिवन है क्या? गिवन है. ठीक है, तो x की जगह पर ले लेते हैं इसको W. हमने मान लिया कि A जो है वो 2W है और B जो है वो 3W है. रेशियोज में गिवन थे तो हमने कोई भी एक लेट कर लिया, कि कोई भी एक वेरिएबल हमने लेट कर लिया. व्हेनेवर थिंग्स आर गिवन इन द रेशियो, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं. तो वही हमने कर दिया. अब यहाँ ध्यान से देखिए फिगर में XY इज अ स्ट्रेट लाइन. XY आपकी स्ट्रेट लाइन है और इस XY पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है. अगर इन तीनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो दैट विल बी गिविंग मी द सम इक्वल टू 180 डिग्रीज. अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो ये हमें क्या देगा? 180 डिग्रीज का सम देगा. यस और नो? तो चलिए इसी को लिख देते हैं. एज वी नो, एज लाइन का नाम क्या है? XY. एज XY इज अ स्ट्रेट लाइन, XY is a straight line, as XY is a straight line. हम बोल रहे हैं कि XY जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं? A प्लस B प्लस एंगल POY, राइट. एंगल POY will be equal to 180 degree because of the linear pair. Because of the लीनियर पेयर बच्चों, राइट. अब आगे बढ़ जाओ. A हमने क्या लिया है? 2W प्लस 3W
प्लस एंगल POY 90 गिवन है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 इधर आ जाएगा, आगे इधर सॉल्व कर देती हूँ। कितना हो जाएगा बेटा, 5W इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्रीज। W की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, 18 आ गई। अब यहाँ से हम A और B की एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ A एंड B। लेट्स फाइंड इट अप। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू 36 डिग्रीज। और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। एज नाउ हमें एक्चुअली में ना A कैलकुलेट करना है ना B कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है कि C की वैल्यू क्या है। तो C की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, हमें दिख रहा है ये XY क्या है बच्चों, दिस XY इज सॉरी ये वाला लेते हैं, MN इज व्हाट, MN इज अ स्ट्रेट लाइन। B की वैल्यू हमारे पास है, C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और MN पे सिर्फ 2 ही एंगल्स बन रहे हैं, तो दिस विल गिव मी द सम इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन नाउ। एज वी नो MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, यस और नो। तो C की वैल्यू B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 54, राइट, प्लस C इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 54 एंड C इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई बेटा 126 degrees. Everybody, is it clear to everyone? If there is any confusion, if there is any doubt, Priyal ma'am will gonna love to clear it up. एक बार जल्दी जल्दी से confirmation दे दीजिए, faster everybody, faster and quicker, faster and quicker everyone, faster and quicker. जल्दी जल्दी से बताओ, इतना क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, यहाँ चैट बॉक्स में लिखो, मन में डाउट मत रखो। मैं एक बार अभी जल्दी से चैट बॉक्स देख लेती हूँ आप लोगों का, कहीं कोई कंफ्यूजन है बच्चों लिखो। अगर कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, तो जल्दी से लिखो और मुझे बताओ इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट, एवरीबॉडी come on quicker faster, come on quicker faster everyone, जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में। अगर कहीं पर कोई डाउट है दिमाग में, कहीं कोई कंफ्यूजन है दिमाग में तो आप पूछिए। come on quicker faster everybody, और अगर क्लियर हो गया है तो भी मुझे कंफर्मेशन दीजिए सो दैट प्रियल मैम को पता चल जाए और हम आगे बढ़े। कम ऑन, आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं? आर वी ऑल सेट टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ यस गिव मी द थम्स अप्स। अगर हम सभी लोग तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए तो एक बार फटाक से थम्स अप दे दीजिए सो दैट मैम को क्लियर हो जाए कि यस यू गाइज आर ऑल सेट, यू गाइज आर ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सुनकर और देखकर मैथ समझ में आ जाएगी तो आप एक बहुत बड़े झूठ में फंसे हुए हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब तक आप मैथ्स को लिखोगे नहीं, जब तक आप मैथ्स को खुद से फील नहीं करोगे, मैथ्स समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आज भरी क्लास में अगर पूछा जाए कि मैथ्स कितनों को पसंद है तो हाथ बहुत कम खड़े होते हैं, और अगर पूछा जाए कि मैथ्स कितनों को पसंद नहीं है तो सबसे ज्यादा, बल्कि दोनों हाथ बच्चे खड़े कर देते हैं। तो यही एक रीजन है, क्योंकि आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप मैथ्स को फील करके नहीं, आप मैथ्स को बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ले लेते हो कि यार हाँ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और क्यों ही सॉल्व करें, जिसने मैथ्स बनाई वही करके जाता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। So to make the maths easier, you need to solve as many as question you can solve for a particular concept. Once that particular concept is clear, you're gonna fall in love with maths. Yes? मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। एक बार अगर आपने मैथ्स को फील कर लिया, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया और आपके आंसर फट 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 आने लग गए ना, यू आर
गोइंग टू लव द मैथ्स, यू आर गोइंग टू लिटरली, मैं बता रही हूँ, मजे ही आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर्स आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, तो हमें मैथ्स बड़ी पसंद आ जाती है। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द फिगर PQR, ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू PRQ, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है दैट PQS, ये वाला एंगल शुड बी गोना इक्वल टू ये वाला एंगल PRT, और ST इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो हमारे पास है ही। ठीक है, ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बेस एंगल्स आपस में इक्वल है, तो मतलब ये साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, बट इसका कोई काम नहीं है, मैं आपको इन जनरल ऐसे ही बता रही हूँ। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों की, क्या कर सकते हैं ST इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ST इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक लाइन ऐसे जा रही है, तो मैं बोल सकती हूँ दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल गिव मी 180 डिग्रीज, ये एंगल प्लस ये एंगल मुझे 180 डिग्री देगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये एंगल प्लस ये एंगल भी मुझे 180 डिग्री देगा, हाँ या ना? बिल्कुल देगा। तो बस इसी चीज को लिख डालो, बस इसी चीज को लिख डालो, जल्दी 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 से, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 से लिखो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कीजिए, देन वी विल बी गोइंग टू मूव फर्दर एवरीवन, फास्टर। चलो बढ़े आगे, आई होप सभी को समझ में आ गया। चलिए लेट्स सॉल्व दिस अप। ST is the straight line ST is the straight line, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equals to 180 degree. Why so? Because of linear pair. Because of linear pair we can say angle PQS plus angle PQR equals to 180 degrees. अब आगे बढ़ जाते हैं, and similarly we can write that angle PRQ plus angle PRT equals to 180 degrees, again because of the linear pair, because of the बच्चों, because of the linear pair. आगे बढ़ जाओ, how we can solve it. इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की बात करूं तो व्हाट वी कैन डू इज, हाउ वी कैन राइट इट डाउन, लाइक एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equal to angle PRQ plus angle PRT, राइट। अब जरा एक ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज गिवन थी, हमारे पास गिवन था कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू PRQ को भी एंगल PQR लिख देती हूँ प्लस एंगल PRT, because it is given into the question that angle PQR is equal to angle PRQ, ये चीज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट डाउन, वी कैन राइट इट डाउन एंगल PQS PQR से PQR कैंसिल हो गया, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही चीज हमें प्रूव करनी थी क्या। हेंस प्रूव्ड, ये चीज हमने प्रूव कर दी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आपको मेरे से पूछना पड़ेगा कि मैम यस इस स्टेप में इस प्रॉब्लम में डाउट है। एवरीबॉडी
If there is any issue, if there is any doubt, I would love to know it from your end. आप लोग को मुझे चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि मैम यहाँ पर डाउट है, ये चीज समझ नहीं आई है। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके डाउट्स को क्लियर करने में, बट आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि मैम यस हमें इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर कर दीजिए, तो ही हम क्लियर कर पाएंगे। समझ रहे हो? यस और नो एवरीवन, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से। कम ऑन, आई होप सभी को क्लियर है, नो प्रॉब्लम नो डाउट। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर इन। पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और हम फिगर को भी नोट डाउन करेंगे। हमने क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को लिखने के बाद फिगर को ड्रॉ करना है एज इट इज इन द नोटबुक, क्योंकि फिगर में ही सारा खेल छिपा हुआ है। आप लोग कहेंगे तो आई कैन डार्क दिस फिगर फॉर यू ऑल। ये लाइन जा रही है, दिस इज द लाइन सी, दिस इज बी, यहां से ये जा रही है, दिस इज डी, दिस इज ए, ये एंगल है आपका जी, ये एंगल है आपका डब्ल्यू, ये एंगल है एक्स, ये वाला एंगल है आपका वाई, एंड दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ। जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन को और क्वेश्चन के साथ साथ फिगर को भी। एक बार फिगर को ड्रॉ करो, जल्दी से सभी लोग फिगर ड्रॉ कर लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से सॉल्व करनी है, कैसे हुआ है। एंड देन अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट, बट आपको पूछना पड़ेगा। एवरीवन कम ऑन, क्विकर फास्टर, जल्दी 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 से एवरीबॉडी जल्दी से नोट डाउन करो। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। हो गया ड्रॉ? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। फॉर प्रूविंग AOB इज अ लाइन, सॉल्यूशन। फॉर प्रूविंग AOB इज अ लाइन, हमें ये प्रूव करना है कि AOB लाइन है, तो AOB का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। AOB इज अ लाइन, हम क्या बोल सकते हैं कि आइदर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और w प्लस जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों में से अगर हमने कोई भी एक चीज प्रूव कर दी, तो फिर बल्ले बल्ले हम कह सकते हैं कि AOB एक लाइन है, क्योंकि लाइन कोई तभी होती है जब उसका सम, उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को हम तभी लाइन कहते हैं कि अगर उस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे एंगल्स क्या हो, 180 डिग्री का सम दे रहे हो। तो बस हमें यही चीज प्रूव करनी है। तो हम अगर मैं बोलूं x प्लस वाई, ओके, angles around a point are equal to 360 degrees. Angles around a point are equal to 360 degrees. एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्रीज होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बेटा x प्लस वाई प्लस w प्लस z दैट विल गोना बी इक्वल टू 360 डिग्री, वो किसके इक्वल होगा? वो 360 डिग्रीज के इक्वल होगा। हाँ या ना जल्दी से बता दो। दैट विल गोना बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आगे बढ़ जाओ। अगर अब मैं बोलूं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जी, सॉरी w प्लस जी को मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 360, तो हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू w प्लस जेड। ये हमारे पास गिवन है कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू w प्लस जी, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्रीज।
अपन ने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्रीज, कैंसिल हो गया, 180 आया, तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया आपका 180 डिग्रीज के इक्वल, एंड हेंस वी कैन से, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, हेंस x plus y equal to 180 degree, so we can say AOB is a line. We can say AOB is a line. Wow. Understood? हम ये कह सकते हैं कि AOB क्या है, AOB हमारी स्ट्रेट लाइन है। समझ में आई कहानी? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो। Hey, this is nice. I'm going to write from this now. जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आपको मेरे से पूछना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू आंसर, व्हाट टू आंसर। समझ रहे हो? हाउ टू आंसर, व्हाट टू आंसर, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, बस आपको क्या करना है, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। इफ देयर इज एनी डाउट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, आप मुझसे बताइए, मैं अभी आप सभी का डाउट क्लियर कर देती हूँ। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? एवरीबॉडी जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, इज इट क्लियर? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन को नोट डाउन करो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखो, मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। बट जब तक आप लिखोगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट है? तो पहले तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक नोट डाउन करो। कम ऑन, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक लिखो, मैं साइड हो जाती हूँ। सभी ने लिख लिया? एवरीबडी हैज रिटन इट डाउन। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या चाहता है? पहले तो इसको जल्दी से लिख लो बेटा। कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ लो, डाउट को मन में मत रखो। मैं बार बार कह रही हूँ, डाउट को मन में मत रखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अभी आपका डाउट क्लियर करती हूँ, बट आपको पूछना पड़ेगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। चलिए, आई होप सभी ने समझ लिया है, सभी ने नोट डाउन कर लिया है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। हाँ या ना एक बार जल्दी से चार्ट में लिख दीजिए, मैं चार्ट्स देख रही हूँ। चलो, तो फिर इसी के साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी ने लिख लिया है। इसी के साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हुआ है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू मेक द सेशन लिटिल छोटा सा टुडे, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है। आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क देने वाली हूँ, आप लोग को ट्राई करना है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इन द फिगर POQ इज अ लाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि POQ जो है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। नो, दिस इज नॉट वर्किंग, सो लेट मी टेक सम शेड हियर। ठीक है, POQ is a straight line, OR is a perpendicular here which is making 90 degree, and again OS is a ray. OS क्या है? OS आपकी एक रे है। OS is the ray. You have to calculate, you have to prove it basically. ये जो लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट गिवन है, आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। How to prove this statement? इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव किया जाए? आर वी ऑल सेट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट?
लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस अप। एज हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, हमारे पास गिवन है POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? POQ इज अ POQ आपकी एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, बिल्कुल है, दिख रही है हम सभी को कि POQ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड OR इज दी परपेंडिकुलर, OR is perpendicular to POQ, to line POQ, which states that angle POR equal to 90 degrees and angle ROQ equals to 90 degrees. तो हम क्या कह सकते हैं? By this what we can say that angle POR is equal to angle ROQ. Angle POR is equals to angle ROQ. We can write it down, we can state it up. तो अभी हमारे पास क्या है बेटा, हमने POR को क्या लिख सकते हैं? POR को we can write it as POS plus SOR. देखो जरा, POR को क्या लिख सकती हूँ मैं? POS प्लस SOR लिख सकती हूँ, और ROQ को क्या लिख सकती हूँ मैं? SOQ माइनस SOR। ROQ को क्या लिख सकती हूँ? SOQ माइनस SOR। I can write it down. SOQ माइनस SOR। अब चलिए देखिए जरा, यहाँ पर भी SOR है, यहाँ पर भी SOR है, तो अगर मैं इसको सबको एक तरफ लेकर आ जाऊं तो क्या बचेगा मेरे पास? अब हम कलर ले लेंगे कुछ जो चटकीला चटकीला दिखे, ठीक है? तो एंगल POS, इसको हम उधर भेज देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, कि हम एंगल SOR प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS, ठीक है? ये लिख देते हैं। तो कितना हो गया? 2 ऑफ एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS। SOR और ROS एक ही बात तो है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ROS इज इक्वल टू half of angle SOQ minus angle POS. We can write it down like this. तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये चीज तो भाई हमने कर दी hence proved। ये चीज तो हमने यहाँ पर कर दी, क्या कर दी? यहाँ पर हमने ये चीज कर दी hence proved. Is it clear to everybody? कोई confusion है, कोई doubt है, कोई problem है? I would love to clear it up. एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, कम ऑन, जल्दी जल्दी से बता दो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर इट अप। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, पूछो 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 पूछो, जल्दी से पूछो। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? आई वुड लव टू क्लियर इट अप। एवरीबॉडी कम ऑन, क्विकर, फास्टर, एवरीवन, जल्दी जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को पूरे को नोट डाउन कर लो, किस तरीके से हमने किया है। कहीं पर कुछ फंस रहा है, कहीं पर कुछ अटक रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आपको पूछना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को पूछना पड़ेगा, ठीक है? आई होप सभी को क्लियर हो गया है। यहाँ पर हमने हेंस प्रूफ कर दिया। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। ट्राई करना इस क्वेश्चन को बाय योरसेल्फ और मुझे बताना कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64, ठीक है? एक एंगल XYZ है तो 64 है। XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है? बन जाएगी, इजी फिगर है, आपने ये बनानी है। XYZ अगर कोई एक एंगल है 64 गिवन है, अगर मैंने इसको नाम दे दिया XYZ, ठीक है? अभी क्या है, XY प्रोड्यूस है टू अ पॉइंट P, XY को हमने प्रोड्यूस कर दिया टू अ पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर। एक काम करते हैं, या तो आप X को यहाँ पर भी लिख सकते हो या फिर ये भी ठीक है, कैसे भी बना लो।
इफ रे वाई क्यू, अगर रे वाई क्यू बाइसेक्ट करिए एक्स वाई पी को, देन फाइंड द एंगल ऑफ एक्स वाई पी एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ और मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में आंसर क्या आया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या आया। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी आउट देयर, ऑलराइट। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड टू वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.1 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन्स, एनी डाउट, जस्ट डू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करे हैं, मेक श्योर कि आप उन सारे क्वेश्चंस का रिविजन भी कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड आज के लिए। कल मिलती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू।